26 मार्च 2024 की रात को अमेरिका का शहर बाल्टीमोर जोरदार धमाके से गूंज उठा। लोग समझे कि शायद अमेरिका की सरजमीन पर एक बार फिर 9/11 जैसा हमला हो गया है। Breaking news out of Baltimore. The city of Baltimore. Baltimore, the deadly bridge collapse. Baltimore, a major bridge Accident in Baltimore in the लेकिन टीवी पर यह खबर गर्दिश करने लगी कि बाल्टीमोर शहर का 47 साल पुराना स्टील ब्रिज अब दिखाई नहीं दे रहा है। खबर थी कि एक बहरी जहाज इंजन फेलियर की वजह से तेजी से आगे बढ़ रहा था और बाल्टीमोर का यह 3 किलोमीटर लंबा तारीखी ब्रिज इस जहाज के रास्ते में खड़ा था और उस वक्त इस ब्रिज पर 6 इंजीनियर्स भी मौजूद थे। डाली बहरी जहाज रात को 12:44 पर बाल्टीमोर के बंदरगाह से रवाना हुआ। जहाज ने 22 अप्रैल को श्रीलंका के शहर कोलंबो पहुंचना था। इस सफर में टोटल 27 दिन लगने थे। लंगर उठाने और जहाज को अपने रास्ते पर सीधा करने में आधे घंटे का वक्त लगा। ब्रिज के साथ जहाज के टकराने का सीक्वेंस शहर के सिक्योरिटी कैमरास में एक लम्हे के साथ रिकॉर्ड हो गया है। 1:24 पर जहाज जैसे ही अपने मंजिल की तरफ रवाना हुआ तो अचानक जहाज के तमाम इंजन बंद हो गए और पावर जनरेटर्स ने भी काम करना छोड़ दिया। जहाज पर मुकम्मल अंधेरा छा गया, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगले 1 मिनट में जहाज के कैप्टन ने इमरजेंसी जनरेटर्स स्टार्ट करने का हुक्म दे दिया। 1:25 पर डाली शिप में दोबारा रोशनी नजर आई और इसके साथ जहाज से काला धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया, जिसका मतलब था कि जहाज के इंजन्स को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की गई। कुछ ही सेकंड्स के लिए जहाज कैप्टन के कंट्रोल में आ गया, लेकिन उसके कुछ ही लम्हों बाद शिप पर दोबारा मुकम्मल अंधेरा छा गया और जहाज का इमरजेंसी सिस्टम भी जवाब दे गया। क्रू मेंबर्स ने डाली शिप को वापस बंदरगाह की तरफ मोड़ने की कोशिश की, मगर अब वो मुकम्मल बेबस हो चुके थे। बगैर पावर के जहाज अब मुकम्मल तौर पर लहरों की रहमो करम पर था और पेटाप्सू रिवर के पानी के साथ बहने लगा। अब जहाज 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज की तरफ बढ़ने लगा। कैप्टन समझ गया कि अब कुछ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, इसीलिए उसने कंट्रोल टावर को मैडे की कॉल दे दी। कंट्रोल टावर ने जल्दी से लोकल पुलिस के साथ राब्ता किया और ब्रिज को दोनों तरफ से बंद करने का कहा ताकि ब्रिज पर ट्रैफिक मौजूद ना रहे। पुलिस ने ऐसा ही किया, लेकिन इस दौरान ब्रिज पर 6 इंजीनियर्स रिपेयर का काम कर रहे थे और उनकी जिंदगी का फैसला कुछ ही सेकंड्स में होने वाला था। 1:28 पर जहाज शहर की रोशनी से चमकने लगा, लेकिन अब डाली शिप ब्रिज के पिलर के बिल्कुल सामने आ गया था और तेजी से पिलर की तरफ बढ़ने लगा। अगले ही लम्हे पूरा बाल्टीमोर एक जोरदार धमाके से गूंज उठा। 1:28 पर डाली बहरी जहाज अपनी पूरी ताकत के साथ ब्रिज के पिलर से टकरा गया। ब्रिज की तबाही दोनों तरफ तेजी से फैल गई और 3 किलोमीटर का स्टील ब्रिज सिर्फ 5 सेकंड्स में मुकम्मल तौर पर गिरकर दरिया के 50 फुट गहरे पानी में डूबकर गायब हो गया। ब्रिज पर काम करने वाले 6 इंजीनियर्स भी गिरते हुए पुल के साथ ठंडे पानी की नजर हो गए। डाली शिप में 22 क्रू मेंबर्स काम कर रहे थे, जिनका ताल्लुक इंडिया से है। डाली शिप के कैप्टन का ताल्लुक यूक्रेन से बताया जा रहा था, लेकिन वो इंफॉर्मेशन BBC के मुताबिक गलत थी। कैप्टन का ताल्लुक भी इंडिया से ही है। फ्रांसिस स्कॉट एक स्टील ब्रिज है जिसकी कंस्ट्रक्शन 1972 में शुरू की गई और 1977 में इसको पेटाप्सिको रिवर पर कंप्लीट किया गया। ये एक 4 लेन हाईवे ब्रिज है जिसकी लंबाई 2.6 किलोमीटर बनती है। स्टील स्ट्रक्चर होने के बावजूद कैसे यह ब्रिज कुछ ही सेकंड्स में गिरकर तबाह हो गया। काफी इंजीनियर्स इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन और मटेरियल पर सवाल उठा रहे हैं। 26 मार्च को हादसे की रात जहाज में 4680 कंटेनर्स मौजूद थे। डाली शिप की हिस्ट्री कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। 2016 में यह जहाज हादसाती तौर पर एक बंदरगाह से टकरा गया था। कुछ खुफिया सोर्सेस के मुताबिक डाली शिप में मौजूद 2 कैप्टन में से एक पायलट ट्रेनिंग पर था और ये बात इस हादसे पर कई सवालात को जन्म देती है। FBI ने इसको एक कुदरती हादसा करार दे दिया है और कहा कि इसमें दहशतगर्दी का कोई सबूत नहीं मिला। इसीलिए बाइडेन गवर्नमेंट ने ब्रिज को दोबारा जल्द से जल्द मुकम्मल सरकारी खर्च पर बनाने का ऐलान कर दिया है। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए कॉम्प्लेक्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।